सभी का स्वागत करता हूँ गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के जो चैप्टर फर्स्ट है उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है भोजन। यह क्या है और कहाँ से आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भोजन क्या है और कहाँ से आता है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे भोजन क्या है, भोजन कितने प्रकार का होता है, भोजन के स्रोत कितने हैं। ठीक है, कौन कौन से स्रोत हैं, भोजन कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन के जो हम जो है पौधे के जो भाग हैं उनको भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं और कौन से पार्ट को हम किस टाइप के भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखने वाले हैं जो जंतुओं से जो भोजन मिलता है हमको वो कौन सा है। ठीक है, और भोजन के आधार पर जो जंतु हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको भोजन होता क्या है। भोजन क्या होता है, जैसे देखो घास है। ठीक है, घास को कौन खाती है, बकरी खाती है। अब जो ये घास है ये इस बकरी के लिए भोजन है। क्यों? क्योंकि घास को खाने के बाद ही बकरी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है या ऊर्जा मिलती है। मतलब कि ऊर्जा का स्रोत है ये। ठीक है, बकरी के लिए, तो ये बकरी के लिए क्या हो गया, उसका भोजन हो गया। अब शेर किसको खाता है, बकरी को खाता है। ठीक है, तो अब जो शेर के लिए जो भोजन है वो कौन हो गई, बकरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भाई बकरी से उसको ऊर्जा मिलती है। तो सिंपल लैंग्वेज में सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जो हमारा जो भोजन होता है वो एक ऊर्जा का स्रोत होता है। हमारे काम करने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है शरीर को, उसका एक स्रोत होता है भोजन। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो भोजन कितने प्रकार का होता है। भोजन कितने प्रकार का, देखो सबसे पहले हमें सबको पता है कि सब्जियां हम खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। ठीक है, मीट है। ठीक है, चिकन है। उसके बाद में नट्स हैं, जैसे ये मूंगफली वगैरह हुई, बादाम, ये सब। ये अंडे हैं, दूध हैं। ठीक है, ये सब के अलग अलग प्रकार के भोजन हैं। कोई इनमें से यहाँ पे देखो दूध है, अंडे हैं। ठीक है, कोई सब्जियां हैं, कोई फल हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के भोजन हैं जो कि हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि भोजन के स्रोत कौन से, और फल सब्जियां हैं, ये हमें पता है कि हमें पेड़ों से मिलती हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि पेड़ों से मिलती हैं। जितने भी ये नट्स हैं ये भी सब हमको पता है कि किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें किन से मिलती हैं, हमको पेड़ पौधों से मिलती हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूध है, अंडे हैं, चिकन है, ये हम सबको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। जिस तरह की मुर्गी से अंडा मिलता है, बकरी से दूध मिलता है, गाय से दूध मिलता है। ठीक है, चिकन भी मिलता है हमें इससे। तो ये सब क्या हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो हमने पीछे देखा उनमें अलग अलग प्रकार के जो भोजन है उनके स्रोत होते हैं ये एनिमल और ये पेड़ पौधे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें कि भोजन जो है, पौधे का जो कौन सा पार्ट है जो भोजन के रूप में हम खाते हैं या हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें, हम बात कर लेते हैं जड़ों से। ठीक है, सबसे पहले तो एक बीज होता है, हम बीज को खाते हैं। बीज जैसे अनार का बीज हम खाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जड़ को, तो जड़ जड़ से हमें कौन से हमें खाना प्राप्त होता है, गाजर है, मूली है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, जड़ों से मिलता है। उसके बाद जो पत्ते हैं उनसे कौन से मिलते हैं, ये है जिस तरह पालक है हमारा। ठीक है, ये सब हो गया। और उसके बाद में जो तना है वो कौन सा पार्ट होता है, वो हम किस किस भोजन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे हम गन्ना खाते हैं तो गन्ने में हम क्या करते हैं, जो इसका जो कली का वाला तने वाला जो पार्ट है। ठीक है, तने वाला जो पार्ट है हम वो खाते हैं। ये हम पत्ते हुए, ये हम जड़ों में इंक्लूड कर दिए, ये इसके अंदर तने के अंदर इंक्लूड कर दिए। अब ऊपर लिखा हुआ फूल, फूल के रूप में हम खाते हैं किसको,
गुलाब के फूल को फॉर एग्जांपल, ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें तो गुलाब का फूल हम खाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फल हैं वो क्या होती हैं, फल हम सब्जियां, फल जो हमें मिलता है वो क्या होता है, पौधे का फल ही तो होता है, फल बनता है उससे ही सब्जी बनती है, उससे ही हमको ये फल मिलते हैं। ठीक है, ये सब किससे हमें, तो हमने इसके अंदर देखा कि जो पौधे के जो सारे भाग हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ भोजन प्राप्त होता है, जिस तरह की पत्तों से, जड़ से, फल से, फूलों से, बीज से, तने से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद में जंतुओं से हमें कैसे कैसे टाइप के भोजन मिलता है। जैसे हमने पीछे पे पढ़ा था कि हमको इनसे क्या मिलता है, ये मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं। ठीक है, अंडे मिलते हैं हमें, इससे मांस भी मिलता है। ठीक है, दूध भी मिलता है, इससे भी दूध मिलता है। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनको, जो जानवरों को, हर टाइप के जानवर को एज ए मीट खाते हैं लोग। ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं कि जानवरों से हमको मांस, अंडे, दूध, ये सब क्या करते हैं, मिलता है। ठीक है, उसके बाद में भोजन के आधार पर जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला शाकाहारी। शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं। जैसे खरगोश है, गाय है, हाथी है, बकरी है, घोड़ा है, ये सब क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो इनको हम किसके अंदर हम गिनते हैं, शाकाहारी जानवरों के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जानवर कौन से होते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं। जैसे शेर है, चीता है, गिद्दड़ है, तेंदुआ है, चील है, ये सब क्या खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी ऐसे जानवर होते हैं जो इन दोनों ही चीज़ों को खा लेते हैं, जो कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, जैसे हम आदमी है, आदमी मांस भी खाता है। आदमी क्या करता है, पेड़ पौधों से जो हम चीज़ें मिलती हैं उनको भी खाता है। तो ठीक है, एक हिसाब से बोला जाए तो वो घास भी खाता है। ठीक है, अब बिल्ली है, बिल्ली भी दोनों चीज़ खाती है। बिल्ली रोटी भी खा लेती है और चूहे भी मार के खा लेती है। कुत्ता है, रोटी भी खा लेता है और बिल्ली को भी खा लेता है। कौवा है, कौवा किसी मरे हुए जानवर को भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है। और सेम काम गौरैया के साथ में। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे इसके कुछ ज़रूरी क्वेश्चन। ठीक है, जो इस चैप्टर के आधार पे, जो इस अध्याय के आधार पे जो ज़रूरी क्वेश्चन है ना, वो हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, एक ही किस्म का भोजन की आवश्यकता होती है। अब जो बकरी है, क्या उसको हम मांस दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो सभी जो जीव हैं उनको एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, अलग अलग टाइप का भोजन चाहिए होता है उनको। ठीक है, 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। ये आपको स्वयं करना है, आपको ऐसे पौधे ढूंढने हैं। ठीक है, जो कि 5 ऐसे पौधे ढूंढने हैं और उनके कौन से भाग खाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे पालक है, तो पालक का पौधा हम पालक के किसके लिए यूज़ करते हैं, पालक का कौन सा भाग है वो जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। गाजर है, कौन सा भाग है। ठीक है, ऐसे आपको ये 5 पौधे खुद ढूंढने हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसके अंदर देखेंगे कि कॉलम 1 में जो खाद्य पदार्थ दिए गए उनका मिलान करना है 2 कॉलम के साथ में। जैसे दूध, दही, पनीर, घी, ये सब हमें किन से मिलते हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं, यानी कि सभी हमको किससे मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या हैं, क्या हैं बताइए, सब्जियां हैं ये सभी। ठीक है, शेर और बाघ क्या हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी कौन से हैं, जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, उन सबको शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर नीचे हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो इसके अंदर हैं, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ एक मांसाहारी, बाघ एक मांसाहारी जानवर है। ठीक है, जो केवल क्या खाता है, मांस खाता है। पूरा नहीं लिखा वो, बाघ एक मांसाहारी है, नहीं, सेंटेंस नहीं बन रहा। बाघ एक मांसाहारी जानवर है क्योंकि वह केवल क्या खाता है, मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे
क्या कहते हैं, पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो हिरण शाकाहारी है। ठीक है, तोता केवल क्या करता है, पादप। ठीक है, उसके बाद में जो अ, दूध हम पीते हैं, ठीक है, वो हमें किससे मिलता है, गाय भैंस बकरी, इन सब से हमें क्या करता है, प्राप्त होता है। हमें चीनी किससे मिलती है, गन्ने से मिलती है, गन्ने से चीनी बनती है। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन हो रहे हैं वो, और मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है संघटक। ठीक है, संघटक क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एक गिलास क्या लिया, पानी लिया, एक कटोरी क्या लिया मैंने, चावल लिए। ठीक है, एक कटोरी चावल, उन दोनों को क्या किया, एक साथ में मिक्स करके उबाल लिया, तो उससे क्या बन गई, चावल बन गई। ठीक है, जो खा सकते हैं हम चावल, वो बन गई। तो अब मैंने इस पके हुए चावल को बनाने के लिए 2 चीज़ों का यूज़ किया, एक तो पानी का और एक चावल का। ठीक है, इसको बोलते हैं कच्ची सामग्री। ठीक है, कच्ची सामग्री का यूज़ करके मैंने ये बनाया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या बोलेंगे, संघटक बोलेंगे। ठीक है, ये इस खाने के क्या है, संघटक। इन दोनों से मिलके ये खाना बना है। खाद्य क्या होता है, जो खाने योग्य हो। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है उसको खाने लग जाए, वो तो खाद्य पदार्थ के अंदर नहीं आता। ठीक है, उसके बाद में आता है मकरंद। मकरंद क्या होता है, फूलों का जो रस होता है ना, उसको बोलते हैं मकरंद, जो मधुमक्खियाँ चूसती हैं और अपने मधुमक्खी अपने छत्ते में लेके जाती हैं। ठीक है, वो मकरंद लेके जाती हैं और उसी से शहद बनता है फिर। ठीक है, अंकुरित बीज क्या होते हैं, जैसे कोई बीज है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। अंकुरित मतलब उग रहा है, उसको बोलते हैं अंकुरित बीज। उसके बाद में शाकाहारी। शाकाहारी किसको बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं जो किसको खाते हैं, पेड़ पौधों को। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, वो किसको बोलते हैं, सर्वाहारी। इसी के साथ में आपका चैप्टर होता है ख़त्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।